साइंस के अंतर्गत चैप्टर 9 है आनुवंशिकता एंड जैव विकास, हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकी और आनुवंशिकता, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के जो वंशागति के नियम हैं, प्रभाविता का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है और स्वतंत्र अभिवन का नियम है। ये पार्ट फर्स्ट है, 2-3 पार्ट इसमें हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब अगर पाठ का नाम ही आनुवंशिकता एवं जैव विकास है, हेरिडिटी, तो उनमें आनुवंशिकी शब्द जो आता है, आनुवंशिकी का मतलब क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है ये, जिसमें जीवधारों की आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसकी? जीव विज्ञान की शाखा, और जिसमें अध्ययन किया जाता है जो आनुवंशिक लक्षण हैं और उनमें जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर आता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उनका अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत? आनुवंशिकी, या जिसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है हेरिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जीव में जो जनक हैं, जनक किसको बोलते हैं? पेरेंट्स, माता पिता। ठीक है। जीव में जो जनक हैं, जनकों के लक्षण उनके संतान पर जो जाते हैं, वंशानुगत जो होते हैं या स्थानांतरण जो होते हैं, मतलब मदर फादर से उनके बच्चे पर जो लक्षण जाते हैं, उनका जो अध्ययन है उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। तो ऐसे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, जीव में जनकों के लक्षणों का संतान में वंशानुगत या स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, उन लक्षणों का जाना। और लक्षण क्या होते हैं? एक शब्द और आता है लक्षण। जीवधारे में जो अलग अलग गुण होते हैं, जैसे 2-3 भाई होते हैं एक ही माँ बाप के, उनमें जो लक्षणों में जो अंतर आता है वही जो दिखते हैं। यहाँ पर बात आनुवंशिक लक्षणों की जाती है। तो जीवधारे में जो भिन्न भिन्न गुण होते हैं, विद्यमान होते हैं, लक्षण कहलाते हैं। और लक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक लक्षण होते हैं जो प्रवाही लक्षण होते हैं, जो दिखते हैं, और दूसरे लक्षण होते हैं जो अप्रवाही लक्षण होते हैं। प्रवाही का मतलब है प्रभाव जिनका है, अप्रवाही का मतलब है जो हैं मगर वो दिखते नहीं हैं, अप्रवाही। तो प्रवाही लक्षण जैसे ऐसे लक्षण जो प्रथम पुत्री पीढ़ी जिसे कहते हैं, प्रथम पीढ़ी जिसे कहते हैं, उसमें दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं, वो प्रवाही लक्षण कहलाते हैं। जैसे मेंडल ने जो प्रयोग किया था इनमें, उसमें लंबा मटर के पौधे और बोने मटर पौधे में प्रयोग किया था। तो पहली पीढ़ी में जब क्रॉस कराया गया तो पहली लंबे से बोने 2 लक्षणों को लेके, तो पहली पीढ़ी में लंबाई दिखा, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो लंबा जो लक्षण है वो प्रवाही लक्षण है, इसलिए वो लंबा के अंतर्गत बोना भी छुपा है, परंतु दिखा जो है लंबा। दूसरा लक्षण की बात की थी हमने, अप्रवाही। अप्रवाही का जैसा उसका नाम है, जिसका प्रभाव उसमें दिखता नहीं है, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं, उन लक्षणों को अप्रवाही कहते हैं। मैंने कहा ना, एक लंबा और एक बोना, दोनों को भी क्रॉस होने पर तो जो प्रथम पीढ़ी में जो दिखा वो लंबा दिखा। तो ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जीव विविधता, एक जैव विविधता जिसे कहते हैं, जैव विविधता या डाइवर्सिटी, जीवों का अलग। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, पादप हैं, मतलब जंतु और पौधे हैं, उनका एक समान किसी का रूप नहीं है। क्रियात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसे जैव विविधता उनको कहते हैं। जीवधारियों में यह विभिन्नता उनकी आनुवंशिक संरचना के कारण क्या होती है? भिन्न भिन्न होते हैं। आप 2 भाइयों को भी देखेंगे, भाई बहनों में देखेंगे, काफ़ी अंतर होता है। ऐसे पेड़ पौधों में भी काफ़ी अंतर होता है, उनमें भी वो अलग अलग गुण होते हैं। तो वंशागति के जो 3 नियम यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम जो दिए थे, इसलिए इनको ये आनुवंशिकी के जन्मदाता भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसमें क्या है
जैसा उसका नाम ही है प्रवाहिता का नियम, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है। विपरीत लक्षण, जैसे मैंने कहा लंबा और बौना पौधों के बीच संकरण किया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में इनमें से केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण एक तथा दूसरा जो है छिपा रहता है, ठीक है। प्रकट एक ही होता है, जैसे मैंने कहा ना लंबा और बौना पौधे में क्रॉस होता है, तो प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर समयुगी टीटी हम कह रहे हैं, टीटी एक नाम उसको दिया है, उसमें शुद्ध लंबा पौधा है टीटी, और टीटी स्मॉल लेटर में लिखा है शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध बौना पौधा का संकलन कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में जो यहाँ पर जो पैदा होते हैं वो क्या है, एक बड़ा टी है एक स्मॉल टी है, एक बड़ा टी इधर से आया और एक स्मॉल टी इधर से आया। अब देखिए इसमें जो टी कैपिटल लीटर है, जैसे नॉर्मली हम बड़ा टी छोटा टी बोलते हैं, कैपिटल लीटर और स्मॉल लीटर यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें दोनों लक्षण हैं, कैपिटल लेटर टी यहाँ से आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, ठीक है। तो टी टी ऐसे ही दूसरा भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और दिखा कैसा है, लंबा लंबा दिखा, इसलिए है तो बौना भी गुण इसमें, परंतु दिखा लंबा, ठीक है। इसको इस तरह से हम बनाते हैं। फिर इनमें प्रथम पीढ़ी में इनमें क्या हुआ, इसमें जैसे स्वपरागण इनमें हुआ, तो ये पीढ़ी जो है बाद में क्या हो जाती है, एक शुद्ध लंबा पाया जाता है, दो संकर लंबे पाए जाते हैं। संकर का मतलब दोनों गुण होते हैं, जिनमें लंबा भी पौधा भी, लंबा पौधे का गुण बौना पौधे का गुण, दोनों के गुण होते हैं, उनको संकर बोलते हैं। और ये टीटी स्मॉल टीटी देखिए शुद्ध बौना, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना तो हुआ, और दो लक्षण ऐसे हुए जो दिखते हैं लंबे हैं, जैसे इनको लंबे कैटेगरी में रखते हैं, तो ये तीन लंबे हो गए, एक दो तीन ये लंबे हो गए और एक बौना, तो 3:1 में और 3:1 में यह होता है। जैसे कारक लंबापन है टीटी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये प्रवाही कारक है, बौनापन दोनों स्मॉल टी अप्रवाही कारक है। तो अप्रवाही छुपा रहता है गुण, ठीक है, किसी न किसी अगली पीढ़ी में वो गुण आ जाता है। ये युग्मों की शुद्धता का नियम, दूसरा नियम है युग्मों की शुद्धता का नियम। शुद्धता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं, सेग्रीगेशन, इसका मतलब ये हुआ कि F1 पीढ़ी के पौधों के दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान रहते हैं, ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। मतलब ये अंदर छुपा हुआ है, जैसे ये है आप बाहर से टी कैपिटल और स्मॉल टी, इसमें बौनापन भी छुपा है। दूसरी पीढ़ी में देखिए आप, ये टी जो बौनापन है और टी जो लंबापन है वो बिल्कुल अलग हो गया, और दो ऐसे लक्षण भी है जो संकर हैं दोनों में, वो अगली कई पीढ़ी में वो फिर आ सकते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता उससे प्रभावित नहीं होती है, जो कहीं न कहीं पीढ़ी में वहाँ पर आ जाती है। थर्ड नियम दिया था उन्होंने स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसे कहते हैं। इसके अनुसार जो दो जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे जोड़ी में लेना है, इसमें क्या होता है, पौधों के बीच संकरण कराने पर इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है तथा एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करती है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का इसमें चयन किया था, जैसे पीले और गोल, हरे एवं झुर्रीदार, ठीक है। ये देखिए ये गोल पीला है और झुर्रीदार हरा है। देखो ये कैपिटल में लिखे हैं सब, RR YY, RR का मतलब गोल और YY का मतलब पीले। इसी तरह स्मॉल RR का मतलब झुर्रीदार और स्मॉल YY का मतलब हरे। इनमें जो क्रॉस कराएगा आप दो लक्षण है दोनों में, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में एक R इधर से आया, एक स्मॉल R यहाँ से आया, एक कैपिटल Y यहाँ से आया और एक दूसरा Y यहाँ से आया, तो ये एक ये संकर गोल पीले। देखिए पहले वाला जो है यही गोल पीले तो कह रहा है ये, परंतु लक्षण देखिए एक स्मॉल R है एक कैपिटल R है, इसके जो अप्रवाही लक्षण है वो भी इसमें छुपा है। तो दूसरी पीढ़ी में आप देखिए यहाँ पर इनके युग्मक बनाते हैं RY, एक यहाँ से लिया R, एक यहाँ से Y लिया, फिर इधर से R के दूसरे Y के साथ, फिर स्मॉल R के पहले Y, फिर स्मॉल R के दूसरे Y के साथ, इस तरह से ये कुल मिला के अगर इसमें देखेंगे आप तो पीले गोल भी 9
और गोल हरे भी 3 और झुर्रीदार पीले भी 3 और झुर्रीदार